देखो, इतनी सुपर डुपर बात है आत्मा को चार्ज करने की, लाइट लेने की, आत्मा में प्रकाश उतारने की बात बापूजी ने बताई कि आत्मा को चार्ज करो, परम परम पिता जो तुम्हारे आत्मा के रचयिता है उससे कनेक्शन करो, उनसे योग लगाओ। बाकी किसी के पास लाइट नहीं है, किसी के पास प्रकाश नहीं है, तो आत्मा को भी चाहिए डेली चार्जिंग, राइट। मोबाइल चार्ज करते हो पर आत्मा को सोचो क्यों नहीं करते। तो आत्मा को भी ऊर्जा चाहिए, ध्यान चाहिए, शांति चाहिए, गहराई से उसे जुड़ाव चाहिए। आत्मा को चार्ज करो, नहीं तो जीवन खाली रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो जैसे मोबाइल चार्ज करते हो, करने के लिए आपको ऊर्जा का स्रोत चाहिए, वैसे ही आत्मा को चार्ज करने के लिए परम शांति, परम ज्ञान और प्रेम की ऊर्जा चाहिए, राइट। ऐसे ही बापूजी कहते हैं कि आत्मा को अगर रोज ध्यान और आत्मस्मृति में ले आएंगे तो वो फिर से देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, वो फिर से ब्रह्म स्वरूप बन सकते हैं, महाब्रह्म स्वरूप बन सकते हैं, परम महाब्रह्म स्वरूप बन सकते हैं। शिव, महाशिव, परम महाशिव, परम परम महाशिव तुम ऑलरेडी हो, तुम्हारी आत्मा में ऑलरेडी सब कुछ है। लेकिन अज्ञान का पर्दा हटेगा तो ज्ञान जागृत होगा, प्रकाश जागृत होगा तो अंधेरा अपने आप जागृत होगा। करोड़ों साल का अंधकार होगा, फिर भी एक सूर्य की किरण जो है, उस एक किरण से अंधकार खत्म हो सकता है। तो ऐसे ही अगर हम ध्यान लगाएं, योग करें, स्व परिवर्तन करें, मन को बदले, अंतःकरण को शुद्ध करें, तो डेफिनेटली हमारे अंदर वही पावर जागृत होगी, वही लाइट जागृत होगी जो हमारे अंदर ऑलरेडी थी। और वही आत्मा का प्रकाश, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अनंत सूर्यों का प्रकाश हमारे भीतर है, वो जब जागृत होगा तो आप देखेंगे कि आपका मन, बुद्धि, संस्कार सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। जैसे 7 दिन में मोक्ष मिलने की बात हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है परीक्षित राजा को, ऐसे ही हम 7 दिन में नहीं 7 सेकंड में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जब हमारा ब्रह्म ज्ञान पूरा हो जाए, जब हमारा आत्मज्ञान पूरा हो जाए, अंतमते सो गति हो जाए। दुनिया में जो कुछ भी हो, जैसी भी सिचुएशन हो, कहाँ भी फंसे हो, किसी भी तरीके से अगर देह भी छूट जाए तो भी आपका अंतिम श्वास, अंतिम संकल्प आपको परम गति प्राप्त करा सकता है, आपके अंदर परम ऊर्जा उस वक्त पैदा कर सकता है जब आपको उसकी रियल की ज़रूरत है। इसलिए प्रैक्टिस करो, अपने आप को चार्ज करो, डेली योग करो, ध्यान करो, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, फालतू के व्यर्थ के विचारों को ख़त्म करो, संशय को छोड़ो। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि संशयों को छोड़ो, और बादलों की भांति तुम छिन्न भिन्न नहीं होगे, 100% तुम्हारा कल्याण होगा, तुम उद्व गति को जाओगे, तुम्हारी अधोगति नहीं होगी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा हुआ है कि जो मुझे याद करता है उसका कभी भी वो अधोगति में नहीं जाता। तो इसीलिए अपने आप को याद करो, अपने परमात्मा को याद करो, उनसे पावर लगाओ, उनसे योग लगाओ, उनसे आत्मा में पावर आएगी, वही आत्मा चार्ज होएगी। तो ये आपको करना होगा, आप ही करोगे, कोई आपके लिए नहीं कर सकता। परम शांति।